केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला। भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, विधायक आरिफ मसूद, आतिफ अकील समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। मार्च में शामिल पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि जिस तरह सदन के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करने का प्रयास किया गया है, भाजपा और आरएसएस का एजेंडा सामने आ गया है। इनका जो असली चेहरा है वह अमित शाह के जरिए उजागर हुआ है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि शाह अपने पद से इस्तीफा दे और जनता से माफी मांगे। भोपाल में सम्मान मार्च लिली टॉकीज चौराहे से शुरू होकर जिंसी चौराहे तक निकाला गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी कभी भी बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को नहीं मानती है। आरएसएस ने 50 सालों तक अपने कार्यालय में देश का झंडा नहीं फहराया। इससे साबित होता है कि बीजेपी और आरएसएस दलित विरोधी पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट। थोड़ा पीछे हटिया भैया, पीछे वाला प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ जिस तरीके से आरएसएस ने 50 साल तक देश का झंडा अपने मुख्यालय पे नहीं लगाया, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। कई सर संचालकों ने अलग अलग जगह पे आरक्षण और संविधान को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाए, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की कई बार पीछे उनके कार्यकर्ता निकले, कई बार बाबा साहब के विचारों को समाप्त करने को बदलने को भारतीय जनता पार्टी मुखरता से कह चुकी, उसके नेता कह चुके, उसके सांसद कह चुके। इन सब बातों, इन सब वाक्यों, इन सब घटनाओं से ये पता चलता है कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। ये लोग जिस तरीके का देश बनाना चाहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार है इस देश में जीने का, खाने का, पहनने का, रहने का, अपनी धर्म के आधारित अपनी पूजा और पद्धति और आराधना करने का, उस पे सब पे प्रश्न ये लोग लगाते हैं। इसकी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी का इस्तीफा हो, नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में, उसके गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर का संसद में अपमान किया है कि अंबेडकर 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 ऐसा फैशन चल पड़ा है। अगर इतनी बार नाम अगर ईश्वर का ले लेते तो शायद 7 जन्म तक उद्धार हो जाता उनका, ऐसा उनका भाव है। लेकिन अमित शाह जी को ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक बाबा साहेब अंबेडकर को पढ़ा नहीं है, अभी तक उन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा है। अगर अमित शाह जी को ये पता चल जाए कि संविधान जिस दिन लागू हुआ था उसके ठीक पहले इस देश में कौन सा कानून लागू था, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, ये सारे के सारे जानवर हैं और जानवर के सींग और पूंछ नहीं होते हैं। संविधान में कहा गया कि आज से ये प्रथाएं, ये परंपराएं आज से शून्य घोषित की जाती हैं। तो अगर इनको मालूम होता तो ऐसी बात नहीं कहते। करोड़ों लोग, 140 करोड़ों में से लगभग 135 करोड़ लोग बाबा साहेब अंबेडकर को ही भगवान मानते हैं, तो ये क्यों कहते हैं कि वो भगवान उद्धार हो जाता। तो मेरे ख्याल से अमित शाह जी को ये नहीं करना चाहिए। माफ़ी मांगने का समय माफ़ी मांग लेना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माफ़ी मांगने के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जनता के अंदर जो आक्रोश की तीव्रता है शायद उसमें कमी आ जाए, ऐसा होता ही है।